AIMS Jodhpur tutor exam which was conducted on 17th of April of 2021. So इसमें 100 क्वेश्चन आए थे. There were 100 questions. So I'll be discussing those 100 questions with you. तो पहला क्वेश्चन ये था, पिक्चर दे दी थी आपके सामने और बताना था ये कौन सा कॉन्जुगेट है. सो दिस इज़ डायगोनल कॉन्जुगेट. आप OBJ की DC दत्ता के रूप में आराम से पिक्चर आपको मिल जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था विटामिन के, पूछा था कि 1 mg 0.5 ml में है आपके पास में. 0.5 mg ऑर्डर हुआ है, कितना विटामिन दोगे, मतलब कितना ml दोगे, एक एम्प्यूल में इतना है. तो 1 mg है एक एम्प्यूल में, आपने देना कितना, उसका आधा देना है. तो 0.5 ml है तो 0.5 ml का आधा कितना होता है, 0.25 ml. द नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि वॉल्यूम डेफिसिट है पेशेंट, तो आपकी लैब फाइंडिंग में नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी, क्या उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी होगी या उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी उसका पोटेशियम लेवल इतना होगा या उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी होगी. तो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट पेशेंट के अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी ये रहेगी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था द नर्स इज प्रिपेयरिंग अ पेशेंट फॉर स्किलिंग टेस्ट. स्किलिंग टेस्ट का क्वेश्चन है, विटामिन B12 आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए. नहीं भी होता है, ऑप्शंस आप बाद में पढ़ा कीजिए, पहले ना क्वेश्चन पढ़ के ही आपके माइंड में वो सारी चीज़ें आप गैदर कर लीजिए क्या है. देन अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द पेशेंट टू नो बिफोर स्टार्टिंग द टेस्ट. अच्छा ओके, विटामिन B12 से रिलेटेड तो है, लेकिन ये टेस्ट में करते क्या है, हम 24 आवर यूरिन स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं. ओके, व्हेन मेजरिंग अ वुमेन्स फंडल हाइट ड्यूरिंग पोस्टनेटल पीरियड, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डिनोट द करेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट यूज बाय द नर्स. कोई पोस्टनेटल पीरियड में फंडल हाइट वीमेन की चेक करनी है आपने, तो जो फंडल हाइट है आप वो कहाँ से कहाँ तक नापते हो. तो जो आपका फंडस होता है वीमेन का, तो सिम्फिसिस प्यूबिस से टू द फंडस जो वो हाइट होती है, आप मेजरमेंट का मेथड आप यूज़ करते हो. सो फ्रॉम सिम्फिसिस प्यूबिस टू द फंडस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेवलेंस ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज इज मोर कॉमन अमंग द रूरल पीपल व्हेन कंपेयर टू द अर्बन पीपल. ये किस सॉर्ट ऑफ assumption है ये? It is a statistical sort of assumption. Next is which organization issued a position paper on nursing research priorities? Answer is Sigma Theta Tau International. Next question is the child's urine is tested for specific gravity, color, clarity. Which of the following reports would the nurse consider normal? यूरिन के अंदर क्या चीज़ इनमें से नॉर्मल है? ओके, ये तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, येलो कलर होता है यूरिन का और क्लियर होता है. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, येलो कलर क्यों होता है? यूरोबिलिनोजन कहाँ से आता है? फेट ऑफ RBC पढ़ना आप, उसमें आपको मिलेगा यूरोबिलिनोजन. स्टूल का कलर क्यों आता है? स्टर्कोबिलिन की वजह से. एंड प्लीज कमेंट डाउन कि स्टूल का जो स्मेल होता है वो किसकी वजह से होता है या उस स्मेल को क्या बोलते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स आइडेंटिफाई द विच ऑफ द फॉलोइंग डाइट वुड द बेस्ट मीट द नीड्स ऑफ अ पर्सन विद मल्टीपल वुंड्स. किसी को मल्टीपल वुंड्स है, कौन सी डाइट आप दोगे? विटामिन C क्योंकि वो एंटी इन्फेक्टिव की तरीके से काम करेगी, हाई प्रोटीन क्योंकि बॉडी बिल्डिंग, कार्बोहाइड्रेट क्योंकि आपको एनर्जी देनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स performs post-operative care for a patient with Whipple's procedure for the treatment of pancreatic cancer. The nurse would most consider if which of the following is observed. क्या चीज़ देख के इन सब में से, इन सारे ऑप्शंस में से नर्स को बहुत ऐसे सतर्क हो जाना चाहिए? There is a clear colorless bile tongue drainage from the NG tube. ये चीज़ देख के वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाएगी. क्यों? क्योंकि बाइल नहीं आना चाहिए. ओके, A study to evaluate the effect of aloe vera dressing on healing parameter of diabetic foot among the patient with the type 2 diabetes mellitus according to the PICOT model. This is PICOT model. What is O in this research? O is outcome. So इस पूरे के अंदर आपने बताना था कि O क्या है. healing parameter of diabetic foot आपने देखने हैं, तो आउटकम आपका कैसा रहेगा कि healing parameters कैसे हैं. ठीक है, तो आंसर इज healing parameter of diabetic foot. Next question, which of the following method of analysis is used for assessing the quality of the multiple choice question? Item analysis. Next question, what is the name of the process used to obtain a child's agreement for the participation in research study? That is assent. Usually we say consent.
question is child's agreement, so that is assent. When administering the phototherapy to a newborn with jaundice, it is most important for the nurse to check the infant's temperature every hourly. phototherapy पे patient है, temperature check करना is important. Which of the following qualitative method focus on description and interpretation of the cultural behavior? ethnographic studies. साइक्लोफॉस्फोमाइड 40 mg पर kg आपको ऑर्डर दिया है, पेशेंट का वे है 15 lbs, तो कितना दोगे? ओके, यहाँ पे अगर आपको यही नहीं पता कि 1 kg इज इक्वल्स टू हाउ मच lbs, तो आप एक आंसर कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे. सो 1 kg इज 2.5 lbs, तो आपका पेशेंट का वेट कितना हो गया अकॉर्डिंग टू दिस? 7 kg. देन 7 kg पेशेंट का वेट है, मतलब 7 किलो का पेशेंट है, तो बच्चा ही हो गया एक तरीके से. तो 7 किलो का पेशेंट आपका 40 mg पर kg के हिसाब से ऑर्डर है, तो इसके हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे तो 280 mg आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन इज एडमिटेड इन द OBG विद लेबर पेन्स, POG 31 वीक्स है, मिनिमल लीकेज पर वेजाइना है, सर्वाइको वेजाइनल डिस्चार्ज है. लैब इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपने देखा कि फाइब्रोनेक्टिन आ गया है, गोल्डन पॉइंट फाइब्रोनेक्टिन आ गया है. यही क्लिक हो जाए आपके माइंड में, ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि ये प्रीटर्म लेबर शो कर रहा है, दिख रहा है प्रीटर्म लेबर, कर दो टिक. नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक पार्टिसिपेंट्स आर चूजन डेलिबरेटली, विच इज द रिसर्चर्स जजमेंट ऑन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल डाटा. पर्पजिव सैम्पलिंग चूजन डेलिबरेटली, सैम्पल कैसे चूज किया है उसने? डेलिबरेटली, दैट इज पर्पजिव सैम्पलिंग. A 13-year-old boy is brought to the emergency room because he was hit on the head while playing ball. After examination, जब आपने एग्जामिन किया, डायग्नोसिस में आपको मिला डिटैच्ड रेटिना ऑफ द लेफ्ट आई इज मेड. बेसिकली इट इज़ रेटिना. कुछ यहाँ पे पता नहीं ये जो पेपर बनाया है कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उसमें. देन विल इग्नोर दैट. ऑफ द लेफ्ट आई इज मेड, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम्स वुड द नर्स एक्सपेक्ट द पेशेंट टू एग्जिबिट? क्या वो एग्जिबिट करेगा पेशेंट? सीइंग द क्विक फ्लैश ऑफ द लाइट, क्विक मतलब लाइट के फ्लैशेस उसको दिखेंगे बिकॉज ऑफ डिटैच्ड रेटिना. Next question, a nurse is collecting data on the admission of the patient, pregnant lady with the twins. कंफ्यूज कर दिया आपको. जो लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनेंगे तो वो तो यहाँ पे यही सोच लेंगे कि बच्चे तो 2 ही होंगे, ट्विंस. अरे नहीं, वो बोल रहा है कि जो अभी है, वो जो अभी उसका जेस्टेशन है उसमें ट्विंस है उसके, तो प्रेग्नेंट तो वो सेकेंड टाइम ही हुई है. द पेशेंट हैज़ हेल्दी 5-year-old चाइल्ड एंड वॉज डिलीवर एट 37 वीक. ओके, डिलीवरी तो हो गई है लेकिन पैरिटी अचीव कर ली थी पहली वाली, P1. Then tells the nurse that she doesn't have any history of abortion. कोई हिस्ट्री नहीं है अबॉर्शन की, A0. The nurse would document GPAL as कितना, एक लाइव बच्चा तो है, so this is the answer. The nurse is caring for a mother in labor for 11 hours. The nurse determined the patient is beginning in second stage of labor. When which of the following assessment is noted? कब बोलोगे कि second stage में जा रहा है? जब first stage खत्म हो जाएगी. first stage क्या होती है आपकी? 10 centimeter dilation तक आप बोलोगे first stage of labor है, from true labor start होने से. Okay, next is on the first post-op day, patient develops fever. The nurse auscultates trails, bilateral lower lobes. The nurse understands which of the following complication of surgery is properly developing. Atelectasis. Fever confuse करने के लिए दे दिया. Normally post-op days में fever patient को आता है for the very 24 hours. The current study includes female nurses only. क्या ये शो चीज़ कर रही है? ये शो कर रहा है delimitation. That this study is only limited to female patient. तो उसने limitations बता दिए कि ये study बाकी सब पे applicable नहीं है, it's only for female nurses. The nurse understands the pain of the angina is caused by dash insufficient oxygen in the heart muscles. यहाँ से जो question आता है hypoxia, जो आपने ट्रिक याद करनी है, hypoxia की वजह से क्या होगा, आपका lactic acid formation हो जाएगा जिसकी वजह से आपको पेन होएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स इन आउट पेशेंट क्लिनिक evaluates Montex टेस्ट. ये क्वेश्चन रिपीटेड है, एम्स दिल्ली में इस बार पूछा है, नॉर्थ सेट में पूछा है ये क्वेश्चन. इन ड्यूरेशन सेम क्वेश्चन है, 7 mm आंसर. Montex टेस्ट, एड्स का पेशेंट है, कितना इन ड्यूरेशन पे बोलोगे? 7 mm पे बोलोगे. मिथर्जिन इज प्रिस्क्राइब फ्रॉम प्राइमरी पैरा. मिथर्जिन दिया है, 3rd स्टेज ऑफ लेबर में देते हैं. अंडरगॉन द लेबर प्रोसेस फॉर 18 आवर्स. PPH हुआ था पेशेंट को, टू ट्रीट द PPH मिथर्जिन दिया. बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग दिस ड्रग या दीज ड्रग्स जो 3rd स्टेज में देते हैं, आपने पेशेंट का क्या चेक करना है? BP. गोल्डन क्वेश्चन है ये, गोल्डन रूल है ये. कभी भी आ जाए मिथर्जिन, BP माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए आपके. द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट अ पेशेंट इन डायबिटीज दैट सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इंक्लूड. हाइपोग्लाइसीमिया, RBS का लेवल लो. कितना लो? अच्छा, शॉक में कब चला जाएगा?
मेनली 20 mg पर DL पे। सिम्टम्स कब आते हैं? 40 mg पर DL पे, ठीक है। क्या होगा? कोल्ड स्किन, स्वेटिंग, हेडेक। द नर्स इज केयरिंग फॉर पेशेंट ड्यूरिंग अ कोलेसिस्टोग्राम। अच्छा, यहाँ पे अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या देना है पेशेंट को? 25% डेक्सट्रोज या 50% डेक्सट्रोज? प्लीज कमेंट डाउन बिलो। The nurse is caring for a patient during cholecystogram. Cholecystogram, that means gallbladder. Gallbladder, that means bile. Bile, that means fat. ये चेन याद हो आपको, ठीक है। Which of the, ये पहले ही आपके माइंड में सेट हो, ऑप्शन तो आप बाद में पढ़ोगे। Which of the following action by the nurse is best? कोलेसिस्टोग्राम करना है, ठीक है। तो आपने पेशेंट को क्या ऑफर करना है? हाई फैट मील ऑफर करनी है, तभी आप स्टडी कर पाओगे कि उसका गॉल ब्लैडर कैसा है। A patient with emphysema become restless, confused. What step would the nurse next take? Encourage the patient to perform pursed lip breathing. Multiple times this question has been asked. The nurse inform a patient with angina that some common side effect of NTG. BP तो लो होगा ही, क्योंकि कब देते हैं? जब BP शूट होता है तो NTG दे देते हैं BP को कम करने के लिए। Dizziness, headache and hypotension, which is the most common side effect. बाकी सब में कहीं हाइपोटेंशन है ही नहीं, तो वैसे कैंसिल हो जाएंगे। Okay, a pregnant woman during her third trimester is taken care for clinical nurse in ANC ward who is admitted with uncontrolled pregnancy-induced hypertension. She has evidence 2 episodes of seizures. Receiving MGSO4 as a drug of choice, the nurse should keep which of the antidote? सब बकवास थी अभी तक की। लास्ट में क्वेश्चन पूछा है एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम क्या है? कैल्शियम ग्लूकोनेट। Okay, the nurse understands that a psychiatric patient in patient setting miliotherapy is best understood as क्या है इन सारे ऑप्शन में? प्रोवाइडिंग अ थेरेप्यूटिक फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। मिलियोथेरेपी में आप करते क्या हो? यूजुअली एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स बना लेते हो विद द सेम कॉमन सिम्टम्स एंड डिजीजेस, और इनमें आप टाइम पीरियड देते हो पेशेंट को कितना? 9 months to 18 months तक मतलब ये ड्यूरेशन चलती है। मेनली 1 आवर्स तक का ड्यूरेशन होता है अगर एक सेशन की हम बात करें। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। ये कुछ पॉइंट्स है इसके जो पूछे जाते हैं। सॉर्ट ऑफ अ साइकोथेरेपी, एंड ये बहुत अच्छा एग्जांपल है किसका? AA का, अल्कोहल एनोनिमस का। दैट मीन्स मेनली किन में यूज़ कर सकते हैं? जिनको आपने अल्कोहल छुड़वानी है, उन केसेस में आप ये सॉर्ट ऑफ थेरेपी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्यूम इन द टिपिकल डेली यूरिन आउटपुट। नॉर्मली कितना होता है? 1.5 लीटर होता है, तो 1500 ml या 1500 cc मतलब ml। कंफ्यूज करते हैं ऐसे ही ऑप्शन देके cc, ठीक है। द नर्स नोज दैट एवरेज पल्स रेंज फॉर अडल्ट इज कितना? नॉर्मल एवरेज पल्स इज 60 to 100। द नर्स इज प्रिपेयरिंग अ पेशेंट फॉर थोरासिंथेसिस। क्या पोजीशन दोगे? सिटिंग अप्राइट पोजीशन ही देंगे ना थोरासिंथेसिस में। प्रोन तो लिटाएंगे नहीं, वरना तो फ्लूइड कैसा होगा? नीचे बैठ जाएगा विद द ग्रेविटी। सिटिंग अपराइट में क्या है? अगर अपराइट भी बिठाते हो तो अप्रोच आपकी अच्छी रहेगी कि नीचे तो जाएगा विद द ग्रेविटी, बट आप उसको एस्पायर कर पाओगे क्योंकि पेशेंट तो आप बैठा है ना। देन अ सिस्टमेटिक रिव्यू दैट कंटेन्स ओनली क्वालिटेटिव स्टडी इज कॉल्ड एज मेटा सिंथेसिस। द नर्स अंडरस्टैंड विच ऑफ द फैक्टर्स मोस्ट लाइकली सोर्स ऑफ डेल्टा हेपेटाइटिस। BT ये आपको बता देती हूँ मैं सारे। ABCDE। D इज डेल्टा, ठीक है। A होता है आपका फीको ओरल ट्रांसमिशन। B इज वर्टिकल, सेक्सुअल कंटामिनेटेड नीडल, टीयर सलाइवा कैन ट्रांसमिट। यहाँ से जो एक क्वेश्चन बहुत आता है दैट इज जो B है आपका, ये एक DNA सॉर्ट ऑफ वायरस है। देन C इज अगेन ब्लड टू ब्लड। D इज अगर किसी को B हुआ है तभी उसको D होगा। D किसी को नहीं हो सकता अगर उसको B नहीं हुआ है कभी भी, ये चीज़ ध्यान रखना। देन E इज फिकोरल। देन A, और इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हो? A एंड E इज रिलेटेड एंड B एंड D इज रिलेटेड। क्वेश्चन आता है एक, मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन अगर किसी को होता है या किसी का डायलिसिस चल रहा होता है तो वो मोर प्रोन कौन से हेपेटाइटिस के हैं? C के। A researcher is interested in studying the evolution of the nursing research in India. Which is the following design is suitable for this study? Historical research design. The next question is, कौन सा correlation coefficient value would indicate the strongest relationship with the anxiety and the ability to concentrate? R is equals to 0.80. The nurse identifies that which of the following sets of vital signs is within the normal range. कौन से vitals normal हैं? Fourth one.